सो है गाइस, व्हाट्सअप। दुआ करता हूँ कि आप सब सही हो, अच्छे हो, आपके फैमिली अच्छे है। और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन फ्रांस। सो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, जो जो मेरे लाइफ में हुआ है फ्रांस में आके, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड सजेस्ट कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे चाहिए, बिकॉज माई नेक्स्ट व्लॉग इज़ कमिंग वेरी सून। जिस व्लॉग में क्या होगा वो तो आप वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा आपको। सो नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। सो मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया गुरु नानक से। आई डिड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। उसके बाद वहाँ से 2 साल का थियरी, लाइक 4 सेमेस्टर मेरे को कॉलेज पे देना था और 2 सेमेस्टर मेरा इंटर्नशिप था, मतलब एक साल का मेरा इंटर्नशिप था। सो फर्स्ट आई ट्राइड इन J1 वीज़ा USA का, बट लग रहा इतना प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर कि मेरा वीज़ा रिजेक्शन हो गया। वीज़ा रिजेक्शन होने के बाद लाइक आई बी लाइक भाई टूटना नहीं है भाई, US इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। भाई उससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे तुमको ज़िंदगी में। जस्ट कीप ग्राइंडिंग डूड। उसके बाद फिर मैंने फ्रांस का लाइक थोड़ा सोचा कि फ्रांस के लिए करूँ क्या नहीं करूँ, फिर देखा कि ठीक है भाई कर लेते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीट करना है मेरे को। सो मैंने फ्रांस के लिए मैंने अप्लाई किया। मेरा भाई 2 महीने के अंदर मेरा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, फिर वो वीज़ा आया। अब यूरोप का क्या है ना, यहाँ का वीज़ा सारे सब कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी गलती हो या फिर कुछ भी सही नहीं हो, तो फिर तुम्हारा वीज़ा लाइक तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सो उसके बाद आई वॉज वेरी नर्वस जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू आया था, बिकॉज ऑलरेडी एक वीज़ा इंटरव्यू मैंने रिजेक्शन फेस किया था। सो आई वॉज लिटिल नर्वस कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सोच रहा था। बट ऑल वेंट वेरी गुड। ऊपर वाले की मर्जी थी भाई, हो गया। अल्लाह का शुक्र है भाई। वीज़ा इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखा, चेक किया, सब सही था। तो उसके बाद मेरा वीज़ा और मेरा पासपोर्ट 3 से 4 दिन में मेरे घर आ गया कुरियर के थ्रू। उस कुरियर के लिए मेरे को भाई 10,000 देना पड़ा भाई, वहाँ पे करना पड़ा। 10,000 पे किया, उसके बाद मेरा वो वीज़ा, आई मीन मेरा पासपोर्ट विथ वीज़ा मेरा घर आया। 10,000 पे करना पड़ा मेरे को, जल्दी चाहिए था इसलिए। तो हो गया मेरा वहाँ पर। उसके बाद मेरे को झटका लगा जब मैं टिकट काटने गया था, लाइक अपने जब वीज़ा आने के बाद मैं टिकट काटने वाला था अपने फ्रांस के लिए, तुलूस का। तो तभी मेरे को झटका लगा, मेरा एजेंसी मेरे को बोल रही है क्या तुम्हारा जो प्रॉपर्टी था उन्होंने तुम्हारा ऑफर कैंसिल कर दिया है, because they have already hired an intern, so they don't want any more intern in their company, so they have खत्म भाई खत्म। उसके बाद आई बी लाइक फक, वीज़ा आ गया, टिकट काटने वाला था मैं आज, और आज मेरे को ये न्यूज़ दे रहे हो। सो दे हैव सेड कि हम लोग को 2 से 3 दिन का समय दो। उसके बाद आई गेव देम, एंड उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ही एक प्रॉपर्टी ढूंढ के दे दिया मेरे को। सो फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। वो प्रॉपर्टी तोलुस में ही था। तो तोलुस में ही था, जिस प्रॉपर्टी में मैं पहले काम कर रहा था, लेस एनएचएल। सो उस प्रॉपर्टी भाई, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो प्रॉपर्टी मेरी। भाई सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे इंटर्नों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो प्रॉपर्टी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। उसके बाद मैं आ गया, प्रॉपर्टी ज्वाइन किया। मैं 10 तारीख का मेरा फ़्लाइट था, 10 तारीख का फ़्लाइट के बाद मैं यहाँ पर आया। आने के बाद 11 तारीख को मैं पहुँचा। एक दिन मैंने रेस्ट किया। उन्होंने कहा इफ़ यू वांट टू रेस्ट 2 to 3 days मोर यू कैन डू, और मैंने बोला नहीं नहीं, आई विल ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो मैंने 11 तारीख को यहाँ पर आया, एक दिन रेस्ट किया, 12 तारीख से मैंने ज्वाइन कर दिया। सो इन द बिगिनिंग इट वॉज वेरी रियली गुड, बट वहाँ पर मेरे और भी 2 दोस्त बने जो ऑलरेडी इंटर्न्स थे, बट जिन लोग के लास्ट मंथ चल रहे थे, लाइक लास्ट 2-3 वीक्स चल रहे थे, ठीक है। तो एक था नेपाल से और एक था अर्जेंटीना से, तो दे वे वेरी नाइस पर्सन।
सो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया मेरा कुछ कम समय में. सो दे हैव टोल्ड मी द डार्क सीक्रेट ऑफ द लेसन. चल भाई मादर, भाई घटिया है, घटिया किस्म का इंसान है वो लोग. भाई इंसान के जाति में भी नहीं आते वो, इतने घटिया इंसान है वो सारे. इतना कुछ बोला कि यहाँ पर पहले 15 इंटर्न्स आ चुके हैं और सारे 1 महीने के अंदर निकाल भी दिया चुके हैं, निकाल चुके हैं भाई. मतलब निकाल दिया वो लोग ने. क्यों निकाला पता है? जानने के लिए मेरी स्टोरी पहले सुन लो. थिंग इज दैट एक हफ्ता तो लाइक आई बी लाइक ठीक है भाई, काम सीखना है भाई, काम करना है भाई, जो बोलेंगे वो करेंगे भाई, क्या है भाई. सो दे हैव ऑफर्ड मी टू वर्क इन द पेस्ट्री. लाइक कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरे को पेस्ट्री में वर्क करने के लिए दिया था. आई केम. वो लोग मेरे को पेस्ट्री के नाम पे लौरा सिर्फ पेस्ट्री के जो प्लेट्स होते हैं वो सिर्फ विनीगर टिश्यू से मोचने को बोलते हैं, हम मोच देते हैं. फिर जो प्लेटिंग होता है, जो क्रीम व्रीम्स होते हैं, जो आइसक्रीम्स होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, वो आके वो खुद प्लेटिंग करके वो चले जाते हैं, मेरे को दिखाते हैं. आई विल लाइक ठीक है भाई, मेरा बिगिनिंग है भाई, हम तो आके नहीं कर सकते, ठीक है हम देखते देख के सीखेंगे. सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम दे वेर लाइक भाई तुमको सब करना पड़ेगा. तुम भाई हॉट किचन करो, तुम कोल्ड किचन करो, तुम फिर डिश वॉशर्स करो, तुम भाई फ्लोर वॉश करो, तुम भाई स्टेयरकेस वॉश करो. आई बी लाइक ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा. तो मैंने अभी कुछ बोला नहीं. बट मेरे अर्जेंटीना जो दोस्त था, दे वे वेरी सपोर्टिव टू मी. सो दे ऑलवेज मोटिवेट मी कि भाई चुपचाप रहे, काम कर, जो हो रहा है होने दे भाई. अभी लाइक ठीक है भाई, जो भी हो रहा है होने देते, काम करने के लिए आइए, काम सीखेंगे, काम करेंगे. मे बी मेरा फर्स्ट मंथ है, 1 महीना में काम सीख जाएंगे तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई वॉज लाइक दैट ओनली. उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ता में काम किया चुपचाप. बट भाई हद तो तब हो गई थी जब उन्होंने मेरे से लॉन्ड्री भी करवाई. मैं किचन का काम कर रहा था, काम करते करते मेरे को बोल रहे कि तो शियाब यू गो टू लॉन्ड्री, हेल्प रोमन. लाइक रोमन ही वाज अ हाउसकीपर, ही वाज वर्किंग इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. सो वो लौरे को, रोमन को क्या हुआ, रोमन को हाउसकीपिंग बोल के उसको भाई हाउसकीपिंग करवाते, सर्विस करवाते, किचन करवाते, डिश वॉशर्स करवाते. भाई वी दे भी लाइक भाई हमको इंटर्न्स चाहिए, मतलब नहीं भाई कहाँ पर काम करवाएंगे उनको, उनको बोल देंगे कि भाई तुम लोग तुम आओ, तुमको हाउस कीपिंग में देंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, तुम्हारा इंटरेस्ट किचन में, आ जाओ. आने के बाद भाई तुमको सब जगह काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क एवरीवेयर. ओके. सो भाई सेम थिंग वो उसके साथ भी, दे कॉल देम, दे ऑफर देम फॉर वर्किंग इन द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट. बट दे मेड डू वर्स. भाई हाउस कीपिंग करो, किचन करो भाई, क्या बोलते हैं, अपना खुद का घर, उनका घर करो भाई, सर्विस करो, वेटर बन जाओ भाई, क्या है क्या भाई. उसने बहुत झेला है भाई, उसने तो 5 महीने झेला है. तो उसका जो एजेंसी था, उसका एजेंसी तो उसको कांटेक्ट भी नहीं किया 5 महीने तक. 5 महीने के बाद कांटेक्ट करके पूछ रहा है कि कैसे हो. और तब वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है. तब एजेंसी क्या बोल रही है कि भाई और 1 महीना तो है, झेल लो. अभी 1 महीने पे तुम कहाँ पर इंटर्नशिप करोगे, यहाँ पे कर लो. तो दे भी एंड ही भी लाइक ठीक है भाई कर लेते, 1 महीना और झेल लेते. तो एजेंसी बहुत भाई गाली देने का मन करता है, बट गाली नहीं दे पा रहा मैं अभी, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस में अभी गाली बंद है. बिकॉज मेरे फैमिलीज देखते हैं, दूसरों के फैमिलीज देखते हैं भाई, अच्छे लोग देखते हैं भाई, गाली देना तो बंद. सो द थिंग इज दैट देन द हो गया. सो मेरे मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट हो रहा था. मेरे को पेस्ट्री का ऑफर देके वो लोग मेरे को हॉट किचन करवा रहे, कोल्ड किचन करवा रहे, अपना लंच बनवा रहे कि भाई तुम शियाब तुम आज इंडियन खाना खिलाओ हम लोग को, हम लोग का आज लंच तुम्हारी तरफ से. तो अभी लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो भाई गलती थी मेरी बोलने हैं, नो प्रॉब्लम. भाई लंच एक दिन क्या किया भाई, उन लोग को इतना अच्छा लग गया मेरा हाथ का खाना, उनको हर दिन चाहिए भाई. शियाब आज तुम बनाओ, शियाब कल तुम बनाओ, शियाब शियाब शियाब. सो लाइक एवरी टाइम भाई लाइक खत्म हो गया. हॉट किचन, कोल्ड किचन, फ्लोर, डिशेस, लॉन्ड्री, सब कुछ मेरे को करवा रहे. तो एक दिन क्या हुआ, मेरा 2 हफ्ता हो गया. लाइक 12 तारीख से मैं ज्वाइन कर दिया, तो 2 हफ्ते हो गए, 26 तारीख था नवंबर का. सो दैट डे इट वॉज संडे. सो संडे को क्या होता है, क्लीनिंग डे होता है, ठीक है. सो क्लीनिंग डे मतलब काम के बाद तुमको पूरा किचन क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज फिर तुमको 2 दिन का छुट्टी मिलता है, तो वो 2 दिन ऑफ रहेगा, तो तुमको
सब कुछ क्लीन, फ्रिज क्लीन करना पड़ता, सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। बट भाई संडे संडे कुछ नहीं होता भाई, हम लोग को तो हर दिन क्लीन क्लीन करना पड़ता था। काम खत्म, सब कुछ क्लीन करो, फ्रिज क्लीन करो, फ्रिज का अंदर क्लीन करो, टेबल क्लीन करो, ये क्लीन करो। लेवरे लोग वो उनको भाई चाहिए था क्लीनर, उनको इंटर्न्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए क्लीनर। वो क्लीनर के नाम पे इंटर्न्स उठा रहे। द वर्स्ट पार्ट जो तुम लोग को जानना पड़ेगा इज दैट भाई ये लोग इंटर्न्स के नाम पे ना लेबर्स लेते, लेबर्स। ये लोग जो बोलते ना भाई इंटर्न्स मतलब भाई आके सीखना है, काम सिखाएंगे ये लोग। सो नहीं भाई, ये लोग को लेबर चाहिए कम पैसों में। फ्रांस में क्या होता है, यहाँ पर एक लेबर ये लोग अपने कंट्री से लेंगे ना, एक वर्कर ये लोग हायर करेंगे तो दे हैव टू पे minimum 15 to 20 euros per hour to that employee. And if they hire an intern from other country, from India, from Pakistan, from Bangladesh, from Philippines, from Argentina, so क्या होता है, they have to pay 4.35 euro। मतलब भाई 4 गुना कम पे करना पड़ता है, प्लस काम उतना ही करना पड़ता है। मतलब यू हैव टू वर्क 8 to 10 आवर्स, ठीक है, सेम काम, but they will pay you less, they will pay you 670 euros in month। और अगर वो अपने कंट्री का कोई एम्प्लॉय हायर कर ले तो दे हैव टू पे 1500 to 2000 euros मिनिमम। दिस इज ऑल अबाउट फ्रांस डूड। जो लोग समझते हैं ना भाई क्या यहाँ पर आके भाई मजे है, ये है वो है, भाई नहीं है भाई, फट जाती है काम करते करते। सो बैक टू माई टॉपिक, द थिंग इज दैट उसके बाद संडे को था, संडे को क्लीनिंग कर रहा था, तो मैं 2 से 3 घंटे तक सिर्फ वो डिश वॉश कर रहा था, डिश साफ कर रहा था, उसको सुखा रहा था। सो लाइक मशीन में धोते। सो यू जस्ट हैव टू पोर द डिश इनटू वाटर एंड उसके बाद निकाल के तुम डिश वॉशर में रख दो, वो क्लीन हो जाए ऑटोमेटिक। फिर जस्ट तुमको सिर्फ साफ करना पड़ता है। सो आई वॉज डूइंग द सेम फॉर 2 to 3 hours। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे प्लेट के ऊपर एक बड़ा प्लेट रख दिया। तो रखने के बाद अब वो वहाँ पर जो ओनर था वो एक बुढ़ा था, शेफ हार्वे, ठीक है। उसका एक बेटी थी एनोरा, और उसका एक पति था विक्टर। विक्टर वो था कुत्ता, उसका पालतू कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता जो हम बाहर से खरीद के लेके आते, एक कुत्ता जो हम स्ट्रीट से लेके आते। तो वो जो स्ट्रीट से कुत्ता आता है ना, वो था वो विक्टर, वो था लौरा, उसका पालतू कुत्ता। घर जमाई था वो, उसका खुद का कुछ नहीं था, वो तो घर जमाई था। उसका बीवी जो बोलती है वो करता है, उसमें मर्दानी नहीं है। उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, खुद का कोई डिसीजन नहीं होता, उसका बीवी जो बोलती है वही। एंड हर बेबी एंड हर बीवी, हर वाइफ वॉज 8 months प्रेग्नेंट। सो आई वॉज वेरी काइंड, लाइक हम लोग इंडियंस तो बहुत काइंड है भाई, कि भाई तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुम प्रेग्नेंट हो, सो आई एम हियर भाई, तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल डू योर वर्क। भाई ये गलती थी मेरी, भाई मैंने दया दिखाई उनको, वो उनको एडवांटेज लगे कि भाई सब कुछ अभी शेफ से करवाएंगे। तो एंड भाई काम करना इज नॉट बैड भाई, काम कर सकते हैं हम लोग। हम इंडियंस वी कैन वर्क मोर देन 12 to 14 hours, no problem। The thing is that the behavior, they should treat us well, they should talk to us with respect। We need respect, we are not here as a labor, we are here as an intern, we are here to learn not to work। they have to, दिमाग में घुसना चाहिए उन लोग को लवरा, हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हैं। अगर काम देना हो तो उतना ही सैलरी दो जितना तुमको एक वर्कर को देना पड़ता है। हो गया। सो उसका बाप जो है बुढ़ा, वो यूट्यूब में सिर्फ सर्च करता है रेसिपी डिशेस ये वो, फिर वही वो छापता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता। भाई एक शेफ वो होता है ना जो भाई खुद से भाई कुछ इनोवेट करे, खुद से कुछ इन्वेंट करे, खुद से कुछ डिश वो डिस्कवर करे। अगर कुछ कॉपी भी करना हो तो वो इंस्पिरेशन ले कि भाई हाँ एक ऐसा डिश ऐसा है, तो इसी डिश को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको बनाऊंगा। बट नहीं भाई, वो तो गूगल में देखता है, यूट्यूब में सर्च करता है, जो है वही वो छापता है, खुद का कुछ आइडिया नहीं है भाई उसका। और उसका बेटी वो थी भाई असिस्टेंट शेफ, जिसको भाई काटना तक नहीं आता, जिसको कोई लवरा लहसुन नहीं आता, वो था असिस्टेंट शेफ बिकॉज शी वॉज अ डॉटर।
नेपोटिज्म चल रहा है भाई यहाँ पर, नेपोटिज्म। शी डजेंट नो एनीथिंग, एनीथिंग, बट शी, भाई हम तो यहाँ के बॉस है, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा बाप का रेस्टोरेंट है भाई, हम तो करेंगे जो मेरी मर्जी।